तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रोला और सोटा से रिलेटेड। ये दोनों टॉपिक आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, बहुत ही ईजिली आप करने लगेंगे। इसके बाद एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएगा तो आप ईजिली कर लेंगे। तुक्का भी कैसे लगाना है आपको वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। रस का भी कंप्लीट करा दिया, अलंकार का करा दिया, ये करा दिया, ठीक है। ये आपका इसी वीडियो में हो ही जाएगा। बाकी संधि समास रह जाएंगे, वो भी आपको ट्रिक से करवा दूंगी, पहले भी करवा चुकी हूँ, पूरी तैयारी करवा दी है मैंने, हिंदी इंग्लिश सभी की। साइंस के कुछ टॉपिक रह गए वो भी करवा रही हूँ, ठीक है। तो जितना हो सके बस वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। शेयर नहीं करते हो, 100 स्टूडेंट भी डेली देखें तब भी थोड़ा ये लगता है कि हाँ चलो किसी की तो हेल्प हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट है वर्ड, गति, विराम, मात्रा, तुक, ये सब नियम जिसमें फॉलो होते हैं, ठीक है। इनसे आबद्ध रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो रस में तो कभी आपने देखा है क्या कि कोमा, विराम, मात्राएं, तुक मिलाई जाती है रस में, अलंकार में? मैंने आपको दोनों करवाए, कहीं आया था? नहीं ना। तो ये सभी आप भूल के नहीं लाएंगे एग्जाम में। क्या आएगा? छंद। जो छंद होते हैं ना उसमें विराम भी आता है, मात्राएं भी लगती हैं, तुक भी मिलती है, ठीक है। तो छंद हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, छंद में प्राय 4 पंक्तियां होती है, प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो क्या कहते हैं? चरण कहते हैं ना, चौपाई में 4 चरण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। तो जिसमें समान मात्रा होती है तो वो सम कहलाता है, जिसमें अलग अलग होती है वो विषम कहलाता है, जिसमें आदि समान हो आदि अलग हो तो वो अर्ध सम बन जाता है, ठीक है। छंद के चरण को भी कहा जाता है। अब चरण को भी क्या कहते हैं? तो पाद कहते हैं। इसको पैर बोलते हैं वैसे तो, पर यहाँ पे चरण को बोला गया, ठीक है। 4 है, छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय यहाँ पे सॉरी मध्य या अंत में जो विराम आता उसे क्या कहते हैं? जो विराम लगाते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। रुकावट इस तरह से यहाँ पे लगा देते हैं ना, ऐसे विराम तो रुकावट, यति इसे बोला जाता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहते हैं? एक समान के लिए क्या आता है? सम आता है, अलग अलग होता है तो विषम आता है। सोठा क्या है? अब सोठा मैंने आपको अच्छे से करवाया है। सोठा में कितनी क्या होता है? ये दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती हैं। ट्रिक से कैसे याद रखोगे? पहला और तीसरा कितनी होती है? 11 और टोटल इसमें कितनी होती है? 11 और 13 ठीक है। तो आप याद रखना, पहले तीसरे में 11 होती हैं और दूसरे चौथे में 13 मात्रा होती है, ठीक है। ये वाला ट्रिक से रखो, दूसरा चौथा आप अपने आप कर लेंगे। तो ये अर्ध सम होगा, क्योंकि समान तो है पर अर्ध है, ठीक है। ठीक है, समान तो है पर अर्ध सम हो गया। दोहे छंद की विपरीत क्या होता है? अभी जस्ट बताया। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है। आपके सिलेबस में सोठा और रोला से ही क्वेश्चन मिलेगा, बाकी आप आंख बंद करके कट कर देंगे, ठीक है। ये तो आप ऐसे ही हटा देंगे अपने आप। तो कैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप सोठा या रोला में ही जाएंगे। उसमें भी आपको मैं बता दूंगी कैसे आप पहचानोगे। सोठा के किस चरण में 13 मात्रा होती हैं? अभी मैंने आपको बताया अच्छे से कि पहले और तीसरे ट्रिक से करोगे। क्या क्या था? 13 तो यहाँ पे क्या क्या 11 पहले तीसरे में 11 तो दूसरे और चौथे में कितने होंगी? 13 तो ये हो जाएगा दूसरे और चौथे में 13। क्लियर? पहले तीसरे आप ऐसे बना लो, पहला तीसरा। अब ये 13 हैं तो यहाँ पे आप 11 लिख लो। इस तरह से आप 13 समझ के यहाँ पे 11 कर लेंगे। पहले तीसरे में 11 दूसरे चौथे में 13। क्लियर? अब आप नहीं भूलोगे। 9 में इस पद में छंद है, तो आपके सिलेबस में सोठा और रोला है। देखो सोठा दिया, रोला कहीं है नहीं, तो आप आंख बंद करके लगा दो। आपको मात्रा भी लगाने की जरूरत नहीं है। मात्रा लगा के देखते हैं ना, आपको सिखाया मैंने, आपको बता दूंगी फिर से। इसमें छंद कौन सा है? ठीक है, तो इसमें भी क्या है देखो, आंसर क्या इसमें? देखो रोला सोटा दोनों हैं, तो यहाँ ये तो कट हो जाएंगे। अब इसमें से आपको देखना मात्रा लगा के, अगर 24 आ रही होंगी तो रोला बन जाएगा, 11 में आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे तो सोटा बन जाएगा। अब आपको शॉर्ट में मात्रा लगाना बताती हूँ। देखो सुनत, छोटी मात्रा के लिए आप एक ऐसे लिखेंगे, एक छोटा छोटा है ना, कुछ भी डंडा नहीं हो, बड़ी की मात्रा नहीं हो तो आप एक लिखेंगे। एक लघु होता है ना, दो तापे भी कुछ नहीं है तो तीन मात्रा होगी। सु छोटा ही है तो 4, मंगल 2, इसमें बड़ा लेंगे। आ भी और अंग भी है तो 2 ले लेंगे। गा पे कुछ नहीं तो एक मात्रा, इस पे एक मात्रा। वै डबल मात्रा है तो 2 लेंगे। न ना पे कुछ नहीं तो एक। अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4, ये 2 कहा जाता है। 5 6 7 8 9 10 11। तो पहली लाइन में 11 मिल गई हमें, ठीक है। तो पहले में क्या होता है? 11 मात्रा है तो कौन सा हो जाएगा? सोठा हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
इसमें पूछा है तो इसमें रोला है ही नहीं, तो आंख बंद कर काट दो, सोठा ही आंसर होगा। इस ऐसे आप मात्रा लगा के देख लेंगे, आपको सिखा चुकी हूँ। इसमें भी कुछ नहीं है तो आप इस तरह से तुक्का लाएंगे, रोला नहीं है तो आप सोठा ही आंसर होगा, क्योंकि दो ही आपके सिलेबस में है, बंदू, गुरपद, कंज। इसमें भी क्या सोठा होगा, रोला है नहीं। सोठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल मात्रा कितनी होती है, तो देखो 11 11 और 13 13 होती है ना, ठीक है। तो आप एक ही तो मानेंगे, इसमें 11 और 13 को प्लस करोगे तो कितना आएगा टोटल, 24। क्लियर। और टोटल 24 अगर पूछा जाए तो वो किस में होती है, सोठा में। इसमें कौन सा छंद है पूछ रहा है, तो देखो अपने आप सोठा लग जाएगा, मात्रा लाके देखेंगे आपको तो वही मिलेगी, 11 11 13 13। अब प्रथम पंक्ति में कुल कितनी मात्रा होंगी, टोटल प्रथम पंक्ति में पूरा अगर हम जोड़ेंगे तो कितनी मात्राएं मिलेंगी, तो ये होंगी टोटल 24, 11 11 और 13 13 अभी बताया था। रोला किस तरह का छंद है, रोला सम मात्रिक है, क्योंकि 24 होती है, समान होती है सभी में, तो सम मात्रिक हो जाएगा। अर्ध सम होता है सोठा, ठीक है। प्रत्येक चरण में 24 24 मात्रा देखो अब आ गया ना, तो किस में होंगी, रोला में। 11 13 उसमें होती है सोठा में। 19 रोला छंद में यति रुकावट किस किस पे आती है, तो 11 और 13 मात्रा पे रुकावट आती है इसमें यति, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 और 13 मात्रा पे इस तरह से लगा देते हैं। इसको पढ़ के बताना ट्रिक क्या है, इसमें सोटा कहीं भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, रोला होगा। मात्रा लगाने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी, एग्जाम में आपका टाइम ही बच जाएगा। ऐसे ऐसे आपको रस पहचानने, ऐसे अलंकार मैंने आपको करवा दिए। इसमें पहला और दूसरा चरण किस समान है ये आपको बताना है, तो सोटा ही होगा, रोला है नहीं। मात्रा लगाएंगे तो रोला छंद का लक्षण क्या है, 24 मात्राएं होती हैं, दो दो चरण में तुक जरूर मिलती है, और अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ड आते हैं, तो सभी आ जाएगा इसमें। सही है, अंत में या तो इस तरह से मिलेगा एक एक करके, ठीक है, लघु वर्ड, और 2 जो होते हैं ना उसको दीर्घ बोलते हैं। इसमें देखो सोठा नहीं ऑप्शन में, तो रोला आंसर आएगा। इस तरह से आप तो केज लगाएंगे, ठीक है, और आपका गलत नहीं जाएगा, 100% सही जाएगा। प्रत्येक चरण में 11 13 पे यति किस में मिलती है, अभी बताया था जस्ट, रोला में मिलती है। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछेगा। इस तरह से आपका पूरा MCQ कवर हो जाएगा। चैनल पर पूरी तैयारी करवाई जा रही है। थैंक यू सो मच।